आखिर में उस बंद कमरे का मुद्दा कब तक बनाया जाएगा? कब तक उसी बात को बार बार उछाला जाएगा? किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाएंगे। जब खुद पे बात आती है ना, तब बहुत तेज मिर्ची लगती है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सचिन के कैरेक्टर पे बार बार उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब मैं बताती हूँ, इस वीडियो की शुरुआत में कुछ लोग फिर से आएंगे मेरे ऊपर चढ़ाई करने की सचिन ने मुझे खरीदा या पूजा ने खरीदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें दिखती हैं उसी पे हम लोग बोलते हैं। आज सुबह में सचिन का वीडियो आया है। बंद कमरे में कुछ लोगों ने सवाल किए थे। हालांकि ये मुद्दा जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन की किसी और से, तो ये मुद्दा बंद हो गया था। ऑफ कैमरा इन लोगों ने एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट कर लिया था। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सचिन को पूरी तरीके से बर्बाद करने का उन लोगों ने ठान लिया है कि हाँ, सचिन को एक्सपोज करना है, उसके कैरेक्टर को एक्सपोज करना है और किसी के रिलेशन को लेकर टारगेट करना है। किसी ने पूछा था ना कि आखिर में उस बंद कमरे के पीछे क्या हुआ था, किसके लिए दवाई ले गई थी। ये बार बार मैं देख रही हूँ कि आज 2-3 महीने से ये मुद्दा बंद ही नहीं हो रहा है यार, बंद ही नहीं हो रहा है। फाइनली सचिन ने जवाब दे ही दिया है। आप लोगों को सुन ही लिए होंगे कि उस बंद कमरे में अपनी बहन यानी कि नेहा जी के लिए दवाई ले, अभी भी वो नेहा का नाम ले रहे हैं, तभी भी नेहा का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस औरत से अगर कुछ भी हंस बोल के यहाँ पर समाज में बात की जाए तो उस औरत से तुरंत उस मर्द का कनेक्शन जोड़ लिया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? वो इंसान बात करे तो उसका कैरेक्टर खराब है, और आप बात करो तो आपका बहुत सती सावित्री वाला मतलब एक छवि यहाँ पर उतर कर आता है। बिल्कुल गलत है। दोनों के लिए उतना ही कैरेक्टर मायने रखता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। सचिन ने बता ही दिया कि उस बंद कमरे में नेहा के लिए दवाई दी जा रही थी। इस चीज को बार बार सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा, किसके लिए किसके लिए किसके लिए। मानो कि उस बंद कमरे में कुछ ऐसा गलत हुआ है, जबकि उस कमरे में 2-3 नहीं 7 औरतें थीं। उन औरतों ने जाना था कि उस बंद कमरे में, मतलब इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था यार। बंद कमरे में डिस्कस हो रही थी औरतों में, और ये पीछे से लाकर दवाई दे रहे थे, और उसी बात में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, बस बात खत्म। आज जब आपका सवाल का जवाब मिल गया है, अगर इसके बाद भी कुछ लोग नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा कि अब हम बोल देंगे तो कुछ लोग हमारी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब हम गलत हैं और उनके हिसाब से सामने वाला बंदा गलत है। तो मेरे ख्याल से मैं तब भी और अब भी कह रही हूं कि बिल्कुल लैंग्वेज गलत था। हम लोगों का भी रिएक्शन चैनल है, और एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, सारे के सारे लोग उस इंसान को गलत बोल रहे हैं। तो यानी कि सबके सब गलत और एक इंसान सही है ना, एक इंसान सही। जो लोग आकर बिना चेहरा दिखाए कमेंट बाजी कर रहे हैं ना, कमेंट लिख के चले जा रहे हैं, बोल के चले जा रहे हैं, मतलब क्या? हम तो चेहरा दिखा के आप लोगों को बोल रहे हैं क्या? आप सही तो हम भी गलत नहीं हैं। पहले आप सही अपने आप को करके आओ, तब हमें कमेंट लिखना, ठीक है? बार बार आप गलत थी वो सही थी, आप गलत थी वो सही थी, आप गलत थी वो सही थी, नहीं। बेशक रिएक्शन सही दिए होते। अगर हाँ, इस चीज पे भी मुद्दा उठ रहा है भाई साहब। कल मैंने जो सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, प्रिंस ने जो भी चैट सामने वाले को दिया है, चैट में बातें की हैं, घर की बातें शेयर करी हैं, उस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन जब अपने बच्चों पे लगाम कसे तो वो बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अपने ही माँ बाप की बेइज्जती की रंजना के ऊपर बहुत टॉर्चर होता है, रंजना के ऊपर सताया जाता है, इन्हीं की माँ और इन्हीं की बाबी करती हैं। मतलब प्रिंस ने न जाने क्या क्या सामने वाले को जाकर बोला है, उस पर मैंने वीडियो बनाया। तो कुछ लोग आ गए बोलने के लिए कि मैं कह रही थी ना कि वो मैडम कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं। आप लोग, मैडम ने जो कल वीडियो में चैट और वो जो भी वार्तालाप सामने वाले प्रिंस से किया था, अगर उस आधार पे वो रिएक्शन दे रही थी तो मैडम को पहले ही अपनी सच्चाई बतानी चाहिए थी। तो शायद उनकी सच्चाई जानकर हम लोग भी रिएक्ट करते।
भैया हम लोगों को अंतर्यामी थोड़ी है कि पता है कि मैडम से पर्सनली बात हो रही है। मैडम ने तो प्रिंस रंजना का कोई नाम ही नहीं रखा, बाकी पूरी फैमिली का नाम रख दिया था। ये दिमाग में घंटी तो बजी ही नहीं कि यहाँ पर सब गोलमाल है, दाल में काला है। तो मैडम को पहले ही ये चैट वैट लीक कर देना चाहिए था, वायरल कर देना चाहिए था। और यहाँ तक कि ये भी बता दें कि प्रिंस बाबू ने इनको अनुमति भी दी कि नहीं ये चीजें आप बता भी दो सोशल मीडिया पर, तो ये पहले बताई होती तो हम लोग भी इतने अंधेरे में नहीं रखते ना। जो आज गलत कह रहे हो तो हम कैसे गलत हो गए? कल दिखाया तो कल हम लोगों ने गलत माना कि हाँ भाई सामने वाला बंदा तो गलत है, अंतर्यामी तो है नहीं। और आप लोग अंतर्यामी हो नहीं भाई। आप लोगों को अगर पता था, जिन लोगों को पता था पर्सनल में, जो लोग आकर गलत गलत बोल रहे हैं हम लोग को कि आज आप मान ली ना ये है वो है, मैं तो पहले से ही बता रही थी कि कुछ ना कुछ है, ऐसे ही वो मैडम नहीं बोल सकती हैं। तो भैया आप जानते थे, वो मैडम जानती थी, हम लोग नहीं जानते थे। तो पहले ही ये चीजें हमको दिखा दी गई होती तो हम लोग भी उस बात में एग्री करते कि भाई हाँ सामने वाला बंदा गलत है। बिल्कुल, वीडियो बनाना गलत नहीं है, रिएक्शन देना गलत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बदलना, लैंग्वेज का भाषा का इस्तेमाल करना, गलत टिप्पणी करना वो गलत है। वो गलत है। कल भी गलत कह रही थी, आज भी गलत है। किसी के नाम को बदनाम करना, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि नहीं वो नाम ही तो रखी थी, नाम ही तो रखी थी। आपका नाम सूपनखा रखा जाएगा आप लोगों का, या कुछ भी रखा जाएगा तो आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? नहीं ना, नाम ही तो रखी थी। और जो लोग बोल रहे हैं फिर हम आज से आप लोगों को सूपनखा बोलते हैं, बर्दाश्त कर लेना कि हाँ भाई बहुत अच्छा कह रही हैं हमारा नाम बदल के दीदी। तो एक बार हमें गलत कहने से पहले आप भी गलत हो, क्योंकि हमको तो पता नहीं था, आपको पता था सारी बातें, तो इस चीज को आप ओपनली बोल देते तो हम लोग भी आपकी हाँ में हाँ मिलाते। किसी को किसी का नाम खराब करने का किसी को भी अनुमति नहीं है। डायरेक्ट नाम लो ना, नाम लेके वीडियो बनाओ या बिना नाम लेके वीडियो बनाओ। ये क्या कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या यार, सबका नाम रख के और इस तरह से किसी को बदनाम करना। चलो ठीक है, उसकी बातें आप, अगर उसके घर वाले ही आपके बीच में मिले हुए हैं तो इस चीज को पहले जिक्र करना चाहिए था ना कि भाई आप तो सारा कुछ जान रही हो, सारा चीज क्रियाक्रम जान रही हो, तो इसलिए बोल रही हो। लेकिन शुद्ध भाषा में वही रिएक्शन देते तो शायद आज जनता आपके साथ होती। मैं उन पे बोल रही हूँ जो लोग मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। तो आप भी सही नहीं हो कहीं के, क्योंकि हम लोग तो अनजान थे, हम लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो पता था ना भाई साहब, कांटेक्ट करके। तो मुझे और लोगों को, जितने भी रिएक्शन चैनल है, सबको गलत करने से पहले आप अपने अंदर झांक के देख लो कि आप कितने सही हो। और आज भी मैं कह रही हूँ, आपके भौंकने से, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा कि उनका लैंग्वेज और वो नाम ही तो गलत कही थी और उनका रिएक्शन सही था। तो वो कल भी गलत थी नाम की वजह से और आज भी गलत है ना। किसी को भी पर्सनल चीजों को लेकर इस तरह से जब तक कि सबूत न दो, आज कल सबूत दिया तो बोली, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी बोले। जब सबूत नहीं था तो सबूत दिखा के ही चीजें रिएक्ट करनी चाहिए, है ना। हमें उन लोगों पे मतलब बहुत दुख हो रहा है कि जो लोग आकर मुझे और बाकी जो रिएक्शन चैनल हैं जो पिछले कंट्रोवर्सी से कनेक्ट हैं, बातें कर रहे हैं, हम लोग बिना जाने जो वीडियो में देख रहे हैं उसी के आधार पर रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी सब लोग तो जानबूझ के रिएक्ट कर रहे हैं। भैया जान रहे हो तब गलत कह रहे हो, तो हम लोग तो अनजान में ही ये सब रिएक्शन दिए हैं ना। तो मेरे हिसाब से मैं और बाकी लोग भी सही हैं। बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। और बोलना सभी को आता है ना। बाकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सपना को, कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा है, वहां पर जाकर बोलिए। वहां पर एक बार भी नहीं बोल रहे हो कि एक औरत ही सपना के कैरेक्टर को बदनाम कर रही है। सिर्फ उसकी गलती क्या है कि सास ससुर का ऑडियो वायरल कर दी कि देखो मेरे साथ में हो क्या रहा है। तो वहां नहीं जाना है कुछ लोगों को। सिर्फ यहाँ पर सचिन, मनीषा, राज फैमिली हर एक महीने में कंट्रोवर्सी करती है। भैया जब तक वो सही में अगर गलत करेगी ना तो हम लोग भी गलत ही बोलेंगे उसको। जहां पर हम लोग को गलती नहीं दिखेगी वहां पर जबरदस्ती किसी को नहीं बोलेंगे। इतना नफरत भी क्या, इतना किसी के लिए नफरत भी क्या
कि पर्सनल दुश्मनी तक आप लोग कर ले रहे हो किसी फैमिली के लिए, कि हाँ वो फैमिली गलत है, अगर सही भी करे तो भी गलत है। तो हम तो कर ही रहे हैं हेट, आप लोग भी रिएक्शन चैनल वाले हेट करो। अपनी मर्जी हम लोगों पे क्यों थोपना चाहते हो भाई? आप करो, आपको हम लोग नहीं मना कर रहे हैं ना। एक बार भी हम लोगों ने बोला कि आप लोग मत हेट करो, चाहे प्यार करो उस फैमिली को, नहीं बोला ना। तो आप अपनी सोच को हमारे ऊपर क्यों मरना चाहते हैं? आपकी सोच एक तरफ से सही है तो हमारी भी सोच गलत नहीं है, ठीक है? अपनी सोच हमारे ऊपर मत थोपिए, नहीं देखना है आप लोग बिल्कुल मत देखा करिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहन भाई जितने भी लोग हैं, जो हमें दिखेगा खुद मेरी आंखों से, चाहे और लोगों को जो भी दिखता है, उसी आधार पर वीडियो बनाते हैं। अलग से हम लोगों के पास कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है कि हम लोग पर्सनल कांटेक्ट करके और चैट घर की बातें बात करते हैं, लीक करते हैं, ठीक है? मैं तो बोल रही हूँ डंके की चोट पे कि कहीं से भी हमारा कोई भी कनेक्शन निकल जाए तो लिंक लाकर दे दो भाई साहब। और कहीं से भी मेरी गलत लैंग्वेज कहीं से शुरू से लेके अभी तक में है, वहां का लिंक लाकर दे दो, आज ही मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। और मुझे बार बार गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपना देखो और आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे बार बार गलत बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बाय बाय।